उस बच्ची का जिसका रेप हुआ और जिस तरह से वो मरी, एज ए औरत तुम उस तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हो। तो मुझे मालूम था ममता दी के कर्म लौट कर वापस आएंगे और ये सूर्य का साल है। तो दूसरा, ममता दी का अहम और वहम, घमंड और दुर्गा मूर्तियों का अपमान, ये सब कुछ मुझे पता था कि सूर्य का साल आ गया और इनके कर्म अब उनको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अहम और वहम ज्यादा नहीं रहता। उस लड़की के लिए पूरा बंगाल, पूरा देश, पूरा विश्व रोया और उन्होंने कहते क्या हुआ, रेप ही तो हुआ, तो ये कर्म उनको भुगतने थे। अगर शायद वो केस ना होता तो इस बार भी ममता दी ही जीत जाती। लेकिन आपको जब घमंड हो जाए ना कि रावण को भी था मेरे 10 जो है सर हैं और मेरे पास तो अमृत कलश है, मुझे कौन मार सकता है, तो किसने मारा? घर के भाई ने ही लंका ढा दी। तो लंका ढाने के लिए ना कोई एक व्यक्ति ही चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि ये सूर्य का साल है और सूरज बनकर बीजेपी वहां पर चमकेगी। डिसिप्लिन कायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा। आपका प्रधानमंत्री आपसे मन की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहीं पर भी उतर के बंगाली लोगों की छाल छुई खाते हैं। कितना इजी नहीं है ये कि आप जाकर बंगाल के एक छोटी सी दुकान पर खड़े होकर कह रहे हो हमारे लिए छाल मूढ़ी बनाओ, मैं खाऊंगा। तो ये चीजें लोगों के दिल को जीतती हैं। और यकीन मानिए 2 शहर, 2 राज्य हमारे दुनिया में, भारत में बहुत पिछड़ के रह गए, एक बिहार और एक बंगाल, और दोनों का सही टाइम पर विकास होना ना बहुत जरूरी है। और अगर आप इतिहास देखें ना तो आज अगर मीडिया खड़ा है तो बिहार की वजह से खड़ा है। इतने टैलेंटेड लोग हैं बिहार के कि वो दिल्ली आकर या बॉम्बे जाकर एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, एक मीडिया इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, लेकिन बिहार ही तरक्की नहीं कर रहा। बंगाल अगर ना होता तो हमारा देश आजाद ही ना होता। दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अगर बंगाल में, लेकिन उस राज्य का ये हाल, विकसित होना चाहिए, इसलिए बदलाव जरूरी है।